वेलकम बैक। पाकिस्तानी शजदर रह गए थे गुज़िश्ता हफ्ते जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि शौकत खानम हस्पताल, जो कि पूरी दुनिया में वेलफेयर सतह पर चलने वाला वाहिद कैंसर हस्पताल है, उसके फंड्स में खुर्दबुद की गई है, उसमें बड़ी करप्शन सामने आई है। जनाब ख्वाजा आसिफ ने इस सिलसिले में जो दस्तावेज़ात जारी की थी वो दरअसल वही थी जो शौकत खानम हस्पताल की वेबसाइट पर मौजूद है, जो कि उसने खुद जाहिर की थी। इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए, अब इन इल्ज़ामात के बाद इस सिलसिले में तहकीकाती मज़ामीन भी सामने आए हैं। इस शोबे के अहम माहिरीन ने भी इस पर तबसरा किया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ आरा जो अब तक सामने आई हैं उससे ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है कि शौकत खानम अस्पताल के फंड्स में ना ही कोई खुर्दबुद हुई है, ना ही कोई करप्शन हुई है और ना ही ये हुआ है कि शौकत खानम अस्पताल के पैसे डूब गए हैं। इस हवाले से ये इल्ज़ाम भी गलत साबित हुआ है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जिसका बारहा जिक्र जनाब ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग की किसी भी तारीफ के मुताबिक वो जो शौकत खानम अस्पताल के फंड्स के स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स डिटेल जिस तरह से खुद उसकी वेबसाइट पर सामने आई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की किसी तारीफ में वो शामिल नहीं हो सकते। इसी तरह से ये भी कहा गया था कि जुआ खेला गया है, गैम्बलिंग की गई है, जुए की भी किसी तारीफ में ये चीज़ सामने नहीं आ सकती। जिस तरह की सरमायाकारी की गई है, क्या एंडाउमेंट्स इस किस्म की सरमायाकारी करते हैं जो कि या ये सिर्फ शौकत खानम अस्पताल ने की? ये देखने में आया है कि आलमी जो इन्वेस्टमेंट का माहौल था उसमें जो बड़े एंडाउमेंट्स हैं जिनकी सरमायाकारी नज़र आई है, मिसाल के तौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी वगैरह, उनकी सरमायाकारी में नुकसान हुआ और 30% तक नुकसान हुआ येल यूनिवर्सिटी को और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को तकरीबन 12% का नुकसान हुआ। इस किस्म की सरमायाकारी ज़रूर होती है, लेकिन क्या इस सरमायाकारी के नतीजे में शौकत खानम अस्पताल के पैसे डूब गए, उसे कोई हतमी नुकसान हो गया? ये बात भी साबित हो चुकी है कि इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है। ये हिम्मत अफजा, हौसला अफजा बात है उन हज़ारों लाखों शौकत खानम अस्पताल के सपोर्टर्स के लिए, डोनर्स के लिए जो इस अस्पताल की मदद करते हैं और जो इस बात को मुमकिन बनाते हैं कि शौकत खानम अस्पताल के ज़रिए पाकिस्तान में कैंसर के गरीब मरीज़ों का इलाज हो सके। सिर्फ 2011 में कैंसर के 6560 गरीब लोगों का ऑपरेशन हुआ था। शौकत खानम अस्पताल में 7618 मरीज़ दाखिल हुए थे। रेडिएशन 44,540 मरीज़ों की हुई थी। नई रजिस्ट्रेशन 9,480 मरीज़ों के लिए हुई थी। ये इंतहाई ज़रूरी बात है कि शौकत खानम अस्पताल कैंसर का ये रिफाई इदारा बिल्कुल इसी तरह से चलता रहे जैसा कि इसकी इब्तदा से ये चल रहा है और इसके लिए ज़रूरी है कि इसके सपोर्टर्स की, इसके डोनर्स की इस पर ट्रस्ट बरकरार रहे। इस सिलसिले में जो एक बात की गई थी जनाब ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें जिक्र किया गया था जनाब इम्तियाज़ हैदरी का, जो कि शौकत खानम अस्पताल के एक पुराने डोनर हैं और शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं। जनाब इम्तियाज़ हैदरी रन करते हैं HBG होल्डिंग भी, जिसके बारे में बताया गया कि इसमें इन्वेस्टमेंट की गई थी और वो इन्वेस्टमेंट जो इसके ज़रिए की गई एक ओमान की रिहायशी स्कीम में या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, वो डूब गई है या उसकी वजह से शौकत खानम अस्पताल को शदीद नुकसान हुआ है। इम्तियाज़ हैदरी साहब का किरदार इस पूरे मामले में क्या रहा है? क्या वो सरमाया जो उनकी कंपनी के ज़रिए लगाया गया शौकत खानम अस्पताल का महफूज है, उस पर कितना नुकसान हुआ है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दुबई से जनाब इम्तियाज़ हैदरी, जो न सिर्फ ये कि एक प्राइवेट इक्विटी फंड चलाते हैं, सऊदी अरब की इंतहाई मारूफ ऑयल एंड कंपनी को वो हेड भी करते रहे हैं और फाइनेंशियल फील्ड के अंदर, इन्वेस्टमेंट फील्ड के अंदर उनका एक बहुत काबिल एहतराम नाम भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हैदरी साहब। मगर सबसे अहम बात यह है कि क्योंकि गो कि आप शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं, उसके इन्वेस्टमेंट कमेटी के मेंबर भी हैं और जो सरमायाकारी की गई वो उन कंपनी में की गई जिसमें आपके इंटरेस्ट थे, इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये वाज़ेह केस है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। क्यों आपने इसकी मुखालफत नहीं की या क्यों आपने ये होने दिया कि कंपनी की सरमायाकारी आपकी उस कंपनी में की जाए जिसमें आपके इंटरेस्ट थे? कनाल खान साहब, शुक्रिया आपका, ये मौका दिया आपने मुझे क्लैरिफिकेशन का। अगर 1 मिनट में ले लूँ, आपकी जो बात थी आपने पहले की ख्वाजा साहब की तरफ से, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए अपने एलिगेशंस में, मनी लॉन्ड्रिंग, गैम्बलिंग,
स्पेकुलेशन, बेनामी, डबल शाह जैसे कहते हैं कि ये वाइल्डेस्ट स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से भी ये जो अल्फाज हैं इनका फैक्ट से और सच्चाई से कोई वास्ता या कोई कनेक्शन नहीं है। और जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ये पोटेंशियली डिफेमेटरी और हाईली रिस्पॉन्सिबल किस्म के हैं। एक अच्छे और शरीफ इंसान को जेब नहीं देता इस तरह के अल्फाज, और मैं तो ख्वाजा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने अल्फाज वापस ले लें तो बेहतर है। अटैक था इमरान खान के ऊपर जिनकी अपनी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी इम्पेकेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मलबा सारा जो है एसकेएमपी के ऊपर गिर गया, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। अब आपने जो पूछा इस इन्वेस्टमेंट का, मैं उसका आपको 1-2 मिनट के अंदर क्विकली बैकग्राउंड दे दूं। 20 साल से, जैसे आपने सही फरमाया, मेरी एसोसिएशन रही है शौकत खानम के साथ। फंड रेजिंग में भी बड़ी बड़ी मिलियंस ऑफ रुपीस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीस के फंड रेजिंग में इन्वॉल्व रहा हूं। मैं सऊदी अरेबिया, बहरीन, लंदन और दुबई में लीड भी किया है, पार्टिसिपेट भी किया है इनमें। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैं अपने और मेरी फैमिली की डोनेशन हर साल 20 साल से जो है वो शौकत खान, तो मेरा एक बहुत अजीज, क्लोज और बड़ा डीप रिश्ता है शौकत खानम के साथ। ये बात इस एंडोमेंट फंड की और इसकी इन्वेस्टमेंट की, देखिए हाइंडसाइट 2020 विजन होती है। अगर हम सबको ये पता हो कि 4 साल या 5 साल आगे क्या होगा, तो फिर इन्वेस्टमेंट में कोई किसी को नुकसान कभी नहीं हो सकता। हुआ उस जमाने में ये था कि इस एंडाउमेंट फंड की जो डिप्लॉयमेंट थी वो होनी थी बाय डेफिनेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म एसेट्स में। उसमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए थी, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन चाहिए थी, जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए थी, जो कि इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिल सकती थी। इस इन्वेस्टमेंट को ना मैंने सोलिसिट किया, और इस इन्वेस्टमेंट में ना मेरा वोट था, ना मेरा वीटो था इस डिसीजन में, और इसको ट्रांसपेरेंटली जो है वो डिस्क्लोज किया गया। आपकी एक बात मैं करेक्ट कर दूं, मैं था, लेकिन इस वक्त मैं ना शौकत खानम की बोर्ड का मेंबर हूं, मैं अपना टर्म पूरा करके रिटायर हो गया हूं, और ना मैं उसकी इन्वेस्टमेंट कमेटी के ऊपर आज हूं। मैं ये था, ये 3 साल पहले की बात है। ये है। अच्छा हैदरी साहब, ये बता दीजिएगा कि अब ये बात तो खैर ठीक है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट हुई, ये बताइएगा कि ये क्यों कहा जा रहा है कि ये पैसे डूबे नहीं, क्योंकि डोनर्स और जिन लोगों ने ये पैसे शौकत खानम अस्पताल को डोनेट किया है, ज़कात या बाहर से जिन्होंने भी दिए, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये पैसे डूबे नहीं या इन पे शदीद नुकसान नहीं हुआ, जो कि बारहा इमरान खान ने इंसिस्ट किया है। आप की क्योंकि ये कंपनी है, आप बताइए कि क्या ये नुकसान नहीं हुआ और ये पूरे पैसे आप देने के पाबंद हैं, ये सरमायाकारी इसी टर्म इसी पूरे कैपिटल जो इसमें इन्वेस्ट हुआ है ये पूरा सिक्योर है? मैं आपको यकीन दिलाता हूं और हमारे सुनने वालों को भी और शौकत खानम के डोनर्स अक्रॉस द वर्ल्ड कि देखिए लॉस तो हुआ ही नहीं है। ख्वाजा साहब ने बड़ा गलत पढ़ा तो एक नोट्स टू दी अकाउंट्स था, लेकिन उन्होंने एक्चुअल अकाउंट्स देखे नहीं। लॉस तो उस वक्त होता है जब इन्वेस्टमेंट से एग्जिट हो जाता है। आप इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो तब लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट तो अभी बिका नहीं है। उसकी इम्पेयरमेंट जरूर हुई है, और उसकी इम्पेयरमेंट जो है हर साल मेजर होगी मार्क टू मार्केट पे, और ये इम्पेयरमेंट हमने रिकग्नाइज की है, HBG ने रिकग्नाइज की है अपने अकाउंट्स में, और ये हमने उनको यकीन दिलाया है, और इस तरह यकीन दिलाया है कि शौकत खानम की जो ओनरशिप थी उसकी परसेंटेज हमने वो पहले 10% थी, 10% से 30% कर दी, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। उनका कैपिटल जो है वो टोटली प्रोटेक्टेड है और रहेगा। उनके साथ हम एग्जिट की भी बातें कर रहे हैं, ताकि अगर वो एग्जिट करना चाहेंगे तो वो डिस्कशंस भी ऑलरेडी है, और जब एग्जिट होगा तो मिनिमम रिटर्न जो होगा उनकी पूरी कैपिटल का होगा। इंशाल्लाह उसके साथ कुछ प्रॉफिट के साथ भी उनको रिटर्न किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज हैदरी, इस बात को क्लियर कर रहे थे कि शौकत खानम अस्पताल का $1 भी नहीं जाया होगा, पूरे पैसे उनको वापस मिलेंगे, जब चाहें उनको वापस मिल जाएंगे, बल्कि हो उस पर न सिर्फ ये कि वो पूरे कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो मिलेगा, उस पर जो भी रिटर्न है यानी कि जो मुनाफा हुआ है वो भी उनको मिलेगा। और इस सिलसिले में तमाम जो डोनेशन के पैसे जो इस इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल हुए हैं वो पूरे के पूरे
محفوظ ہیں۔ جناب امتیاز حیدری ہمارے اس پروگرام کے ذریعے یقین دہانی کرا رہے تھے ڈونرز کے لیے، سپورٹرز کے لیے۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ شوکت خانم ہسپتال کے فنڈز میں نہ کوئی خرد برد ہوئی ہے، نہ کرپشن ہوئی ہے، نہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ تمام کا تمام پیسہ مکمل طور پر محفوظ ہے، اور یہ اسپتال اپنے ڈونرز کی مدد سے اور سپورٹرز کی مدد سے پاکستان کے کینسر کے مریضوں کی مدد کرتا رہے گا اور بھرپور طریقے سے چلتا رہے گا۔ لیتے